गुड इवनिंग क्लास। देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 7/5 की पावर -1/2, फिर यहाँ पे इंटू होना चाहिए और 5/7 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है और ये टफ भी है, क्योंकि ये सर्च टॉपिक का है। आप ऑप्शन को एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि आपको इसका जैसे पावर इसकी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप अंश और हर को अगर बदल देंगे ना तो पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 ऊपर कर देंगे और 7 नीचे कर देंगे, और ये जो पावर है ये आपकी प्लस में हो जाएगी 1/2, और ये आपका 5/7 पहले से ही है 5/7, जिसकी पावर है 1/2। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, बेस समान होते हैं तो जैसे गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 5/7 की पावर ये आधी और आधी जब मिल जाएगी तो ये पावर 1 बन जाएगी, है ना, 1। तो 1 बन जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/7, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी। दोस्तों ये जो पूछा गया है ना क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया है। हम लोगों को 1 से 30 तक की गिनती लिख करके अभाज्य संख्या ढूंढनी होगी, या फिर पहले से आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याएं आपकी होती है 15, ओके। फिर 51 से लेकर के 100 तक आपकी होती हैं, 100 तक आपकी होती है 10। तो यहाँ कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक आपकी अभाज्य संख्या होती हैं 25। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ये 25 मैंने जो कहा है ये आंसर होगा 25 की 1 से 100 तक, लेकिन मेरा तो क्वेश्चन 1 से 30 है, तो हम लोगों को 1 से लेकर के 30 तक की गिनती लिख लेनी चाहिए। तो हम लोग गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 7 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। देखिए मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। एक्चुअली अगर हम चाहते हैं तो हम केवल प्राइम नंबर ही लिख लेते और उससे भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं, यानी अभाज्य होते हैं। तो देखो एक तो आपका 2 होता है, यानी 3 होता है, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, इसके बाद आपका 17 हो गया, 19 हो गया, आपका यहाँ से 23 हो जाएगा, फिर आपका 29 हो जाएगा। ये नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेके 30 तक। बाकी देखिए मैंने आपको यहाँ क्लियर करके बता दिया है कि 1 से 50 तक में 15 होती हैं, 51 से 100 तक में 10 होती हैं, और 1 से लेके 100 तक में 25 होती हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो थर्ड ऑप्शन होगा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि एक संख्या के 6/5, देखिए एक संख्या है उसके 6/5 का की जगह मल्टीप्लाई होता है 4/5, फिर का की जगह मल्टीप्लाई होता है 2/3, और ये 240 है, ओके। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 6 चौक 24 से ये 10 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 दिया करेंगे तो 125 का जब आप 3 में गुणा करेंगे 125 का 125 का करेंगे तो 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 दिया 75 होता है, और 75 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 दिया आपका हो जाएगा 75, 75 पंजे हो जाएगा 375। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 दिया होता है 375, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3 से
4 से और 5 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। अगर हम इसकी बड़ी से बड़ी संख्या पता करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, देखिए इन अंकों से विभाजित होने वाली, और ऑप्शन में सभी बड़े बड़े हैं। कंडीशन ये है कि 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 3 4 5 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 60। ओके, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं 999। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? 60 से भाग देना चाहिए। 60 एकम 60 हो जाएगा, 9 बचेगा, 3 बचेगा, 9 का उतारा ले लेंगे 399, फिर आपका भाग जाएगा 6 बार, 6 36, ये आपका 360 हो जाएगा, और यहाँ से 39 बचेगा। यानी जो आपका 39 है ये बच्चों एक्स्ट्रा होता है। अगर ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट आप 999 से माइनस कर देंगे, आप 999 से एक्स्ट्रा वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो 0, ये 6 और 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 960, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जब भी बड़ी से बड़ी बोली जाती है तो जो बचता है वो माइनस किया जाता है, और अगर यहाँ छोटी से छोटी पूछा जाता तो जो बचता है उसका अंतर देखा जाता है। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट होते हैं। अगर आप हमारी कभी क्लास में बैठे हो तो मैंने ये दोनों चीज़ें आपको एलसीएम में समझाई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 1.4 इंटू 0.02 प्लस 2.2 इंटू 0.01 का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आप सीधे 2 का गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2। आपको पता है दशमलव के बाद 2 अंक ये हैं और 2 अंक आपके ये हैं, तो 2 और 2 मिला लो तो टोटल 4 डिजिट हो जाते हैं, 4 अंक। तो 1 2 3 एक 0 ले लो, और यहाँ आप दशमलव लगा सकते हो। फिर आपको लगाना है प्लस का साइन, ऐसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो ये आपका 22 ही रहेगा, बट 2 डिजिट ये, एक ये, तो टोटल 3 डिजिट है, 3 डिजिट से पहले आपको लगा लेना है 0। ऐसे नंबर्स को जोड़ने का ही केवल ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। आप जैसे ही इसे जोड़ेंगे, आप जैसे, तो आपको पता है कि 0 के नीचे आपको 0 रखना पड़ता है, तो आप 0 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इसके बाद आप जो है इस तरीके से इसे ऐड करेंगे। ओके, तो ये 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 हो जाता है, हासिल 1, ये 5 हो जाएगा, और ये 0, मतलब आपको आंसर मिलेगा 0.0508। तो ये आपका 0.0, ये बेटा देखिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है, मतलब सभी का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, 3500 लिख लेना है। ओके, फिर उसमें गुणा कर देना है 3/7 का, फिर उसमें गुणा करना है 40% यानी 40/100, और 25% यानी कि 25/100। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन बना सकते हैं। 40% का मान 2/5 होता है, और 25% 1/5 होता है। ठीक है, देखिए आप 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 10 बार, 7 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 दिया 15 ढाई 150। यहाँ पर आपका 150 आंसर बन जाएगा। ओके, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कहता है यदि x अनुपात y 2:3 हो। ओके, आप x अनुपात y को 2:3 लिखते हैं, और आपसे बोला गया है कि z अनुपात w ये आपका 5x अनुपात 7y है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ x का सीधा सीधा मान दिख रहा है 2, और y का दिख रहा है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 5 × 2 और ये आपका 7 × 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 और 21। ओके, यानी z और w का भी मान आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है कि x z और y w का मान क्या होगा। तो दोस्तों x का मान ऑलरेडी पता है, और z का मान भी आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, x z के लिए आप क्या करेंगे, 2 का गुणा 10 में कर देंगे, और आप y w के लिए आप क्या करेंगे, y का मान है 3 और w का मान है 21। अब आप यहाँ से कुछ कटे तो काट दीजिए, देखिए कुछ नहीं कटेगा, ये आपका सीधे सीधे 10 दूनी 20 आ जाएगा, और 21 तिया 63 आ जाएगा, और आप देख सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन ये है 19, 63, 51, 78, 47 और ए का औसत 49 है। तो
मान बताइए, इसका मतलब ए का मान पूछा है कि ए का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो जाएगा और हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। तो ट्रिक से करें तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे, 19 लिख लेंगे, 63 लिख लेंगे, 51 लिख लेंगे, 78, 47 और बीच में लिख लेंगे 49। जो एवरेज दिया जाता है उसे बीच में लिखते हैं और साइड में कहीं ए और लिख लेंगे। ओके, इन सभी का डिफरेंस देखेंगे, इन सभी का डिफरेंस देखेंगे और यहाँ का डिफरेंस मुझे 0 बनाना पड़ता है। तो देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से बन जाएगा 3, तो यहाँ का डिफरेंस आएगा 30 यानी प्लस का 30। अगर एवरेज से ये नंबर छोटा है तो प्लस का लेंगे, ठीक है। ये देखिए बड़ा है तो यहाँ माइनस लेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, -14, ठीक है। ये भी देखिए बड़ा है, 50, 51 मतलब 2 बड़ा है तो -2 कर लेंगे। और यहाँ बेटा 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये भी देखिए माइनस हो जाएगा। ये छोटा है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसको भी कुछ नहीं करना। यहाँ पर छोटा सा काम करिए, +2 और -2 आराम से कट जाएगा, इसे काट दीजिए। दूसरा 30 है, प्लस का माइनस का हो जाएगा, 9 और 4 13, 3, 2 और 3 4 यानी 43। यहाँ से माइनस करिए तो देखिए 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1, -13। कंसेप्ट ये कहता है कि ये 0 लाना है। अगर यहाँ पे प्लस का 13 होता तो इसके साथ ऐड होकर के ये रिजल्ट 0 आ जाता। प्लस का 13 आने का कंसेप्ट ये कि 49 से छोटा होना चाहिए, तो 9 में से 3 घटा दोगे 6 आएगा और 4 में से घटाओगे 3 आएगा, मतलब आपका जो ए है वो 36 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आई होप कि मेथड आपको अच्छी लगी हो। अगर ये मेथड आपको अच्छी नहीं लगती है तो इसका बेसिक तरीका ये है, आपको हम फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। औसत बराबर एवरेज इज इक्वल टू औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे करना क्या है, औसत आपको ऑलरेडी दे रखा है 49, ये आपको औसत लगा देना है, सभी नंबर्स को ऐड कर देना है, 19 + 63 + ... जो भी दे रखा है, एंड डिवाइड बाई कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 से डिवाइड करना है। ये भी मेथड आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। यहाँ से अगर आपकी हैबिट आ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हमारा ये है, एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 1400 और 1470 है। ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है। वैसे मैं एक बात कहूँगा बच्चों, जिस तरीके से आपकी तैयारी होगी और जैसे हम भी क्लास लेते हैं, हम बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अगर इन बच्चों को 2017 का पेपर वापस से रिपीट दे दिया जाए तो बच्चे इस पेपर को धुआं कर देंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टाइम टेकिंग वाला हो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है, आपको एक बात पता होगी कि एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। देखिए डिफरेंस तो ये है कि मूलधन पर ब्याज निकाला जाए उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और ब्याज पर ब्याज निकाला जाए तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये तो डिफरेंस हो गया। समानता ये है कि 1 साल का एसआई और 1 साल का सीआई समान होता है, ओके, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ये भी बात आपको पता होगी। दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो 1400 रुपये सीआई एसआई है, आपको पता है कि 2 वर्ष का है। अगर आप यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो आपको 1 वर्ष का एसआई मिल जाएगा। ये आपको 1 वर्ष का एसआई मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट भाग क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि एसआई प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो आप यहाँ पे 700। ऐसे ही आप सीआई की बात करें तो ये 1470 है, तो ये तो श्योर है कि पहली साल जो एसआई मिला होगा वही पहली साल सीआई भी मिला होगा 700। सेकेंड ईयर दूसरी साल में सीआई मिला होगा। अब आप 1470 में से अगर 700 घटाते हैं तो हो जाएगा 770। इससे आइडिया लग रहा है सीधा सीधा कि जो सेकंड ईयर पे ब्याज मिला है वो 700 पे मिला है। तो यहीं से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो कि अगर 700 रुपए से 770 हो रहे हैं तो ब्याज कितना मिला, 70 रुपए, और मिला कितने पे, 700 पे। तो ब्याज की दर आप ओरल भी कैलकुलेट कर सकते हो 10%, मतलब आप 0 से 0 काटोगे, 7 से कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ से रेट आपको मिल रही है 10%। आपको रेट जानना ही तो सबसे जरूरी था कि ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर पता चल जाती है 10%, ओके।
अब क्वेश्चन समझना है, मूलधन हमको बताना है। मूलधन बताने के लिए अच्छे से ये बात समझ लीजिए कि जैसे ये आपका 700 रुपये है, तो ये पहली साल भी ब्याज आपको 10% मिला होगा और दूसरी साल भी आपको ब्याज 10% मिला होगा। तो ये जो आपका ब्याज है ये आपका 700 रुपये, ये 10% पर कैलकुलेट किया गया है। तो आपको SI से भी आंसर निकाल देना या फिर CI से। तो SI से निकाल दो। SI का फॉर्मूला क्या है? SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। आप ये फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हो। तो आप SI, अब देखिए यहाँ पे आप 1 साल का लगाओगे तो 1 साल लगा दो। 1 साल का SI कितना है? 700 लिख दो। P हमें मालूम नहीं है, चलिए R कितनी है? 10, समय 1 बटे में कितना? 100, 1 0 कट जाएगा, 10 का गुणा करोगे तो P हो जाएगा 7000। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल हमारा 7000 होगा। दूसरा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसे देख सकते हो कि अगर हमारी ब्याज की दर 10% है, समझना बच्चों, अगर ब्याज की दर 10% है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10% कैलकुलेट करने पर 700 आएगा? क्योंकि SI बताता है कि 1 साल का ब्याज 700 है। तो बेटा 7000 का 10% निकालोगे जब भी तो 700 आएगा ना। तो ऑप्शन देख के भी आप आंसर कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कहता है कि 36 और 121 का मध्यानुपाती। देखिए इसे मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी मध्यानुपाती कहते हैं। और मध्यानुपाती बच्चों आपको अच्छे से पता है, आपको कंसेप्ट भी पता होगा। अंडर रूट में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा, इसका 11 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66। मतलब आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और कहना चाहिए कि सरल भी बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, समांतर चतुर्भुज का आधार। देखिए समांतर चतुर्भुज को एक बार आप बनाइए। ये देखिए पैरेललोग्राम होता है। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इसका एरिया क्या होता है? देखिए यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, हाइट डालते हैं, तो ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। ये इसकी हाइट और ये बेस। इसका एरिया होता है दोस्तों ओनली बेस इंटू हाइट। क्या होता है? ओनली बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि आधार ऊंचाई का दोगुना है। फोकस करिएगा, ऊंचाई का दोगुना है। ऊंचाई अगर आपकी h है तो आधार 2h है। अगर ऊंचाई h है तो आधार कितना है? 2h है। तो आप देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है बेस अगर आपका 2h है, आपकी हाइट h है तो बेस कितना है? 2h। तो देखिए h इंटू 2h इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 288, 288। यहाँ से आपका हो जाएगा 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 288। 2 से काट देंगे 144। दोस्तों h स्क्वायर बराबर 144। आपको पता चल रहा होगा कि जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे क्या आ जाएगा? सामने वाले नंबर पे वर्गमूल आ जाएगा और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो इसकी हाइट 12 आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि आधार क्या है? अभी अभी बताया कि आधार दुगना है ऊंचाई का। ऊंचाई अगर 12 है तो इसका आधार 24 होगा। आधार कितना होगा? 24 होगा। ओके, तो ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है हमारे चैनल को। साथ ही साथ आप कमेंट्स भी करिएगा। वीडियो में आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की भी इच्छा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संजय और सौम्या किसी कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिन में कर लेते हैं। ओके, आपको पता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो लड्डू मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। संजय अकेले इसी काम को 15 दिन में करता है, सौम्या ऐसे कितने दिन में करेगी? बिल्कुल एकदम कहना चाहिए लप्पू सा तो क्वेश्चन है ना, और झिंगुर से इसकी शकल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए कैसे हो जाएगा। संजय और सौम्या दोनों मिलकर के ये काम कितने दिन में करते हैं? ये काम 9 दिन में करते हैं। और देख रहा संजय कितने दिन में? संजय अगर अकेले ये काम करे तो ये 15 दिन में करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? इसका एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा? 9 और 15, ऐसी संख्या सोचो जो 9 से भी कट जाए और 15 से। तो देखिए एलसीएम आएगा 90। ओके, 9 से भी कट जाएगा और 15 से भी। तो आप 9 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 15 से करेंगे तो 15 छक्के 90 होता है। ओके, अच्छा
अब क्वेश्चन ये है हमारा कि अकेले सौम्या अकेले कितने दिन में काम करेगी। तो दोस्तों ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब आप यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये क्षमता आती है, क्या आती है, क्षमता, और ये एक दिन की क्षमता आती है। तो सौम्या और संजय मिलके 10 काम करते हैं और संजय अकेला 6 काम करता है। अगर 10 में से हम संजय का काम 6 माइनस कर दें तो सौम्या का काम निकल के आ रहा है 4, क्योंकि दोनों की क्षमता के अकॉर्डिंग काम 10 हो रहा है, यानी दोनों की क्षमता मिला दो तो 10 हो रहा है। और अकेले संजय 6 करता है तो सौम्या कितना करती है, 4 करती है। पूछा है सौम्या इस पूरे काम को कितने दिन में करेगी, मतलब 90 में मुझे भाग दे देना चाहिए 4 का। आपको पता होगा 90 का आधा 90 का आधा 45 होता है और 45 का भी आधा कर लोगे तो 22.5 होता है। तो आप इसका आंसर 22.5 यानी सी ऑप्शन सही से करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है। अब देखिए यहाँ 5 लगातार संख्याएं हैं, बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब भी यहाँ पे 5 लगातार संख्याओं की बात की जाती है तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं, ओके। और वो नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं लेकिन वो लगातार होंगे। तो इसका बेस्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं, 5 लगातार बोला है तो आप भी 5 ऑप्शन कर लीजिए, ओके। और औसत हमेशा बीच में होता है तो आप उसे बीच में लिख दीजिए। अब लगातार है तो इधर जाओगे तो 14 होगी, इधर जाओगे तो 16 होगी। सबसे बड़ी पूछिए तो आगे चलो ना, आगे बड़ी मिल जाएगी तो आपको ये 17 मिल जाएगी सबसे बड़ी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब। ये क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सिंपल बोला गया लगातार संख्याएं, तो आप लगातार संख्याएं बना लो 5, बीच में आप औसत लिख दो और आप सभी संख्याओं को फाइंड आउट कर लो। चलिए अगर कोई सबसे छोटी पूछे तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और अगला क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस क्वेश्चन को फोकस करिएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 16/15 गुना है। मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। ब्याज की दर और समय समान है, जब भी ऐसा हो ब्याज की दर और समय समान हो मल्टीप्लाई बाई 100 करिए और इसका वर्गमूल ले लीजिए, ओके। यहाँ से आपको रेट भी मिलेगा और टाइम भी मिल जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 4, ये कट जाएगा बेटा, कितने से कट जाएगा देख लो जरा, 5। ये ऐसा रखो आप, इसका वर्गमूल आप लोगे ना तो ये 16 हो जाएगा। अच्छा 16/15 गुना, चलो ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो हम लोग इसका वर्गमूल लो 10 आ जाएगा और इसका वर्गमूल आपका अंडर बेटा इसका ना 16/25 होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ होना चाहिए 16/25, ओके। देखो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है बेटा, ये 16/25 गुना होना चाहिए, ओके। ये याद रखिए, हमेशा ऐसी वैल्यू होगी जिसका वर्गमूल लिया जा सके। इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको रेट या टाइम दोनों ही मिलेंगे, बराबर होंगे क्योंकि वो कह रहा है। तो ये 4/5 इंटू आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और ये आपका आंसर आएगा 4 दूनी 8%, मतलब आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो अगर रेट की बात करें तो 8% और टाइम की बात करें तो 8 वर्ष। ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो ये है कि ब्याज की दर और समय न्यूमेरिकली समान होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 15 नहीं होना चाहिए, 25 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 15 नंबर का क्वेश्चन ये है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता देते हैं, एक फॉर्मूला होता है, देखिए x + y + x × y/100। इस फॉर्मूले में अगर कमी हो रही है तो सब जगह कमी करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा -x - y + x × y/100, ओके। आपको करना क्या है, आपको पता होगा कि वृत्त में रेडियस r होती है और जब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो πr², r 2 बार आता है इसलिए x की जगह भी 10 लगाओगे, y की जगह भी 10 लगाओगे और यहाँ पे 10 × 10/100 करोगे, ये कट के 1 आ जाएगा, ये -20 और ये +1 तो आपका रिजल्ट आएगा -19%। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा दिया है मैंने, हालांकि इसकी 2-3 ट्रिक्स और भी है, इसको भिन्न बना के स्क्वायर करके भी हम लोग करते हैं, लेकिन हमने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये एज यूजुअल है, ये अक्सर आपको पता होगा तो आप उसी से कर लो जो आपको पता है। चलिए इसी तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का वीडियो ये कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आप इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।